नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई प्रवास के दौरान अमृत मिशन फेज 2 का किया लोकार्पण। कहा, अब सभी को मिलेगा भरपूर पानी। सेक्टर 1 में स्वामी विवेकानंद उद्यान का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया लोकार्पण। वहीं सेक्टर 5 में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा को भी किया लोकार्पित। आयोजन की मुक्त कंठ से की सराहना। बुरहानपुर जलेबी दुकान संचालक पर नगर निगम दुर्ग ने लगाया 2000 रुपए का जुर्माना। कचरे को नाली में फेंकने का मामला। नगर निगम भिलाई ने गोयल इंजीनियरिंग को नोटिस किया जारी। रास्ते में लोहे के स्लैब को फेंकने का मामला। अब खबरें विस्तार से। सेक्टर 5 भिलाई में भारत की सबसे ऊंची शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के द्वारा किया गया। शहरवासियों को सैर सपाटे के लिए मिला एक और स्थान। लंबे समय से निर्माण सेक्टर 5 स्थित भगत सिंह पार्क का कार्य पूर्ण हो चुका है और इसका अनावरण भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के द्वारा मंगलवार की देर शाम कर दिया गया है। देश को आजादी का सपना दिखाने वाले और आजादी पाने के लिए अपनी पूर्ण आहुति देने वाले शहीद भगत सिंह के लिए यह पार्क पूर्ण रूप से समर्पित है। वहीं सैर सपाटे के लिए पहुंचने वाले बच्चों के मन में भी देशभक्ति की मशाल जलाने कई तस्वीरें उकेरी गई है। साथ ही मनोरंजन एवं व्यंजन का भी इस पार्क में खासा ख्याल रखा गया है। वहीं इसकी देखभाल सेक्टर 5 की महिला स्व सहायता समूह करेगी। दूसरे शब्दों में पार्क अंतर्गत होने वाले सभी कार्य का जिम्मा महिलाओं ने अपने हाथों में ले लिया है। वहीं अनावरण के दौरान मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के लिए भगत सिंह की प्रतिमा पर लेजर शो भी किया गया। इसकी छटा मौजूदा सभी लोग ने देखी। शहीदों की चिताओं पर हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान। देश भी मेरा, जान भी मेरी, आजादी में शान भी मेरी। देश भी मेरा, जान भी मेरी, चेहरा भी पहचान भी मेरी। मेरा भारत देश ही सुन लो, मेरा है अभिमान, भारत देश महान। मुख्यमंत्री ने अनावरण कर महापौर देवेंद्र यादव के कार्य को सराहा। वहीं शहरवासियों को बधाई भी दी। जो 1857 जैन सिंह की शहादत से लेकर 1857 में जो गदर हुए उन शहीदों के यहाँ मूर्तियाँ लगी हुई है। वो उस समय से लेके आज तक के जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में जो जिन्होंने शहादत दी उसके नाम पर टीका लगा हुआ है। और साथ ही शहीद आजम भगत सिंह के आदम तक प्रतिमा मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में ये सबसे ऊंची प्रतिमा उनकी लगी है। जितना विशाल उनका व्यक्तित्व था वैसे ही ऊंचा ये मूर्ति आज अनावरण हुआ है। मैं इस अवसर पर नगर निगम पूरे परिवार को बधाई और शुभकामना देता हूं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है। जो साम्राज्यवादी ताकतें उस समय लड़ाई लड़ी गई जिसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी तो ही तमाम और लोग हैं जिन्होंने साथ दिया। कुछ लोगों ने जिसमें सुभाष चंद्र बोस सहित बहुत सारे लोग हैं जो ये लड़ाइयाँ लड़ी और देश को आज़ाद किए और साम्राज्यवादी ताकत को यहाँ से खदेड़ दिया। कुछ जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं वो अब हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था को कब्जा कर लेना चाहते हैं। वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब ये वेस्ट इंडिया कंपनी के रूप में सामने आ रहे हैं। उस ताकत को पहचानने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि अब धीरे धीरे लोग उसको चिन्हांकित कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि जब वो पहचान में आ जाएगा तो उसके पैर उखाड़ने में देर नहीं। बहरहाल अब इंतजार खत्म हुआ। सिविल सेंटर पहुंचने वाले लोग अब सैर सपाटे के लिए शहीद भगत सिंह पार्क भी पहुंच सकते हैं। बस आप विशेष ध्यान रखिएगा साफ सफाई का, कहीं आपकी वजह से पार्क की तस्वीर धूमिलिया हो जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से रॉबिन ठाकुर।
प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने नगर निगम भिलाई की बड़ी आबादी को ध्यान में रखते हुए घर घर शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए खुर्सीपार में आयोजित कार्यक्रम में अमृत मिशन योजना के फेज 1 का शुभारंभ किया। गौरतलब है कि इस बहुप्रतीक्षित योजना को आगामी वर्ष 2015 तक नगरीय जनसंख्या एवं शहरी विस्तारीकरण को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है। इसका शुभारंभ हो जाने से निकायों के लगभग 1.25 लाख परिवारों को वर्ष 2050 तक शुद्ध पेयजल मुहैया हो सकेगा, क्योंकि पहले इन क्षेत्रों में पीने के पानी के साथ ही निस्तारी जल के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां अमृत मिशन योजना के तहत फेज 1 का शुभारंभ होने पर नगर वासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार राज्य और जनता की वास्तविक जरूरत और आवश्यकता के कार्यों को पूर्ण प्राथमिकता दे रही है। सरकार द्वारा गठन के साथ ही लोगों की वास्तविक जरूरत के कार्य इन 2 साल में किए जा रहे हैं, जहां ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी क्षेत्रों में भी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मिशन के तहत आज इस कार्यक्रम का लोकार्पण और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बहुत बड़ी बड़ी बातें पिछले वर्षों में होती रही है, लेकिन वास्तविक जरूरतमंदों की आवश्यकता की बात अब पिछले 2 वर्षों से हो रही है। हमारी सरकार ने जहां ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के हित में फैसले लिए, वहीं शहर के लोगों का भी पूरा ध्यान रखा गया। जहां किसानों की ऋण माफी की 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करने का फैसला लिया, केंद्र सरकार ने अड़ंगा लगाया, हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की। तो शहरी क्षेत्र में भी जहां पहले तो चुनाव के समय राशन बनते थे और चुनाव के बाद राशन कार्ड काट दिए जाते थे, बड़ा खेल होता था उसमें, करोड़ों अरबों का वारा न्यारा। लेकिन हमारी सरकार बनते ही हमने कहा सबका राशन कार्ड बनेगा, आधार कार्ड से लिंक हमने कर दिया। लोग बहुत सारे कार्ड बनाते थे, अब तो इलाज भी राशन कार्ड से होने लगा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अंतर्गत हितग्राहियों को दुकान के आवंटन का प्रमाण पत्र वितरित किया गया। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित किए जाने वाले सामग्रियों का भी वितरण किया गया। साथ ही साथ महिला समूह को ऋण स्वीकृत कर चेक भी वितरित किया गया। वहीं इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री एवं विकास मंत्री शिव डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, विधायक अरुण वोरा, विधायक देवेंद्र यादव सहित पूर्व महापौर सुश्री नीता लोधी, नगर निगम के पार्षदगण एवं गणमान्य नागरिक विशेष रूप से शामिल रहे। लहरे जी, इसके साथ ही मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत गुमटी आवंटन अजय वर्मा जी, कुमारी संगीता थारवानी जी, नारायण मनहर जी, मनीष सोनी जी, नीतेश नायक खान, इमरान आजमी, फरहान खान, इमरान अब्बासी, काव्या दीनदयाल, आहिद खान, शेख वादी। वहीं इस कार्यक्रम में शामिल गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू व नगर निगम भिलाई के विधायक एवं महापौर देवेंद्र यादव ने भी भूपेश सरकार की 2 साल के कार्यों की सराहना की है। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, जनता ने आशीर्वाद दिया, कांग्रेस की सरकार बनी। मुख्यमंत्री के रूप में, माननीय मुख्यमंत्री के रूप में भाई भूपेश बघेल जी ने शपथ ग्रहण किया। चुनाव के पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जनता से जो वादा उन्होंने किया था, छत्तीसगढ़ का चुनाव 36 वादा 5 साल के लिए, लेकिन 2 साल में 24 वादे हम लोगों ने पूरा कर लिया। विकास का पैमाना हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे करना, ये हमारा विकास का पैमाना है। और इसलिए आप देखेंगे राजीव माघी पुन्नी मेला से लेकर
तीजा पोरा हरेली की छुट्टी से लेकर हमारे बाटी भावरा और गेंडी से लेकर पूरा छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ से जुड़ा जीवन यापन, रहन सहन, खान पान का तौर तरीका, सब चीज को आगे करने का प्रयास चल रहा है। ये हमारा विकास का पैमाना है। हम लोग चाहते हैं, अभी रोजगार की बात अभी चल रही थी, देवेंद्र यादव कह रहे थे मेरे विभाग में भी, पीडब्ल्यूडी विभाग मेरे पास है, उसमें भी हम लोगों ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ई श्रेणी पंजीयन हम लोगों ने किया है। बड़े बड़े ठेकेदार हैं, ABCD 4 श्रेणी में ठेकेदार पंजीकृत, बड़े बड़े काम लेते हैं करोड़ों के। हमारे बेरोजगार नौजवान साथी हैं, उनको कोई काम मिलता नहीं। सब बेरोजगार नौजवान साथी ध्यान दे लें, हम लोगों ने नियम बना दिया है, एक नई श्रेणी ई श्रेणी में पंजीयन कर रहे हैं। नया 20 लाख तक का काम आपको आपके निगम क्षेत्र में हर विभाग के 20 लाख तक का काम मैनुअल टेंडर से आपको दिया जाएगा। हर बेरोजगार नौजवान को जो ग्रेजुएट है, इस श्रेणी में आप पंजीयन करा करके काम ले लीजिए। अगर सबसे बड़ी कोई समस्या रही है तो पानी की रही है। यहाँ पर कुर्सी पार में दशकों से लोग केमिकल युक्त पानी पीते थे। आपके मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से आज भिलाई के हर घर पे पानी पहुंच रहा है। और ये जनता जितनी आई है, जनता जनार्दन, ये आपका अभिवादन करने आई है कि आप आए और पानी आपने हम लोगों को स्वीकृति दी और पानी आज घर घर पे आ रहा है। हम लोग ने प्रयास किया कि ये श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है, जैसे कि भिलाई एक मल्टीपल कल्चर का जगह है, वहां पर हर तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पर 6,500 रुपए कनेक्शन का लगता था। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग सरकार में आए तो हमने उस कनेक्शन का 100 रुपए और 200 रुपए कर दिया। अब 100 रुपए में हमारी माताएं कनेक्शन लेती है, 6,500 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ती, 200 रुपए में कनेक्शन मिल जाता है, 6,500 रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। एक बात और कहूंगा, हमारे साथ धोखा पहले समय बहुत हुआ है। एक यहाँ के बाबा थे, उन्होंने कहा छावनी में जाकर कि यहाँ पर ये बड़ा मैदान है, मैं 100 बिस्तरी अस्पताल बनाऊंगा। इस बार मैं विधायक बन के चला गया, मैं 2017-18 की मैंने वो निकाली पुस्तिका, बजट पुस्तिका, तो देखा रमन सिंह के भाषण में था कि 100 बिस्तरी अस्पताल छावनी में बनाएंगे और बाबा की घोषणा थी। लेकिन अस्पताल क्या, यहाँ तो ईंटा भी नहीं रखा गया, न पूछने आए कोई। मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य स्लम योजना से हम लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। आप अस्पताल खोल सकते हैं तो आप अस्पताल खोलिए, वरना ये स्लम जो हमारी ये गाड़ियां हैं, बसें, इसको भी बढ़ा देंगे तो हमारी जनता, हमारी माताओं को बहुत लाभ होगा। माननीय बहरहाल इस योजना के शुभारंभ होने से लंबे समय से भिलाई की बहुप्रतीक्षित मांगे पूरी हो सकेंगी। वहीं इस योजना से लोगों में काफी हर्ष का माहौल है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई खुर्सीपार से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। 12 जनवरी का दिन एक बार फिर नगर निगम भिलाई क्षेत्र के लिए यादगार बन गया, जब एक के बाद एक कई विकास कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों संपन्न हुआ। इसी कड़ी में सेक्टर 1 में भी विवेकानंद उद्यान का लोकार्पण कर क्षेत्र की जनता को समर्पित किया गया। 12 जनवरी का दिन नगर निगम भिलाई क्षेत्र के लिए काफी खास रहा। इस दिन प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने क्षेत्र में कई जगह वृहद विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सेक्टर 1 भिलाई पहुंचे, जहां उन्होंने विवेकानंद उद्यान का लोकार्पण किया एवं विधि अनुसार फीता काटकर उद्घाटन भी किया। तत्पश्चात भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव के साथ पूरे उद्यान का अवलोकन भी किया गया। अवलोकन के दौरान भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के द्वारा उनके महापौर रहते जो कार्य किए गए थे, उन सभी कार्यों को दर्शाती हुई एक प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें फ्लेक्स के माध्यम से अपने 5 वर्षीय कार्यकाल में किए हुए कार्यों का उल्लेख भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने किया था। इस बीच अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को देखने और उनसे मिलने क्षेत्रवासी भी काफी संख्या में इकट्ठे हुए थे, जिनका सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वयं उनसे बात करने उनके पास पहुंचते नजर आए। क्षेत्र की जनता ने भी अपने यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत पुष्पगुच्छ देकर किया।
इस लोकार्पण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत भी विशेष रूप से शामिल हुए, जिन्होंने मुक्त कंठ से भिलाई में हुए विकास कार्यों के लिए भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव की सराहना की एवं ऐसे विधायक और महापौर का होना क्षेत्र के लिए गौरव की बात बताया। ये तो बहुत अच्छा उपलब्धि है भाई देवेंद्र यादव जी के लिए कि जो महापौर रहते हुए, विधायक रहते हुए इतने सारे काम उन्होंने किया है और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के हाथों उसका लोकार्पण और उद्घाटन का कार्यक्रम हो रहा है। हम सब लोगों को भी न्योता दिए थे आने के लिए। आज स्वामी विवेकानंद जी के मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम में यहाँ पर आए हैं। बहुत अच्छा माहौल है और अच्छा लग रहा है कि जो अपने कार्यकाल में उन्होंने उपलब्धि हासिल किया है उसको सबके सामने, जनता के सामने उन्होंने रखा है। ये अच्छी उपलब्धि है और अच्छा संकेत। स्वामी विवेकानंद उद्यान के लोकार्पण होने के बाद आसपास के क्षेत्रवासी भी लोकार्पण कार्यक्रम की भीड़ छटने के बाद उद्यान में सैर सपाटा करने आए, जिनसे हमने जानना चाहा यह उद्यान उन्हें किस तरह से फायदा पहुंचाएगा। और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे मंत्री जी भूपेश बघेल जी जो भी कितना खूबसूरत गार्डन बनाए हैं और मूर्ति इतना अच्छा बनाया है कि हम लोग बहुत खुश हुए और सारे लोग आके यहाँ बहुत ही खुश हुए। हमारे विधायक देवेंद्र भैया जी तो बहुत ही अच्छे हैं, जो हम लोगों को सबसे मिलवाया और बहुत ही अच्छा। ऐसा नहीं लगा कि हम लोग कहीं इसमें आए हैं, ऐसा लगा कि हम लोग घर में आए हैं और सबसे मिलजुल के बहुत खुश होके जा रहे हैं। जो ये उद्यान का उद्घाटन हुआ है, किस तरह से लाभ लेंगे आप लोग इसका? अब आएंगे बच्चों को, सब छोटे छोटे बच्चों के लिए हमारे यहाँ जो भी गेस्ट वगैरह आएंगे सबको दिखाएंगे, सबको लेके आएंगे और सबको अच्छे से यहाँ पर कोई भी त्यौहार वगैरह होगा तो हम यहीं आके सब चीज़ मनाएंगे और हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। यही हमारा सब कुछ पूरे भारत भ्रमण का एक स्थान हो गया है। सबसे क्या कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ सरकार को? छत्तीसगढ़ सरकार तो बहुत ही अच्छा है। हम लोगों को तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बढ़िया, सबसे मस्त बस। और हम बहुत खुश है छत्तीसगढ़ में। तो बहुत अच्छी बात है जो ये हुआ है गार्डन में, और लोगों को भी फायदा मिलेगा इससे। और जो आजू बाजू के लोग हैं उन लोग भी ये रहेगा सब, और एक कार्यक्रम भी होने लायक अच्छा जगह हो गया है। ये सब है। भिलाई क्षेत्र में चलने वाले लोकार्पण कार्यक्रम में कई वृहद विकास कार्यों का लोकार्पण संपन्न हुआ। लोकार्पण के बाद सेक्टर 1 भिलाई स्थित यह विवेकानंद उद्यान भी आम जनता के स्वास्थ्य लाभ में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग के खिलाड़ियों ने शहर विधायक से की मुलाकात, सिविल लाइन के मैदान को खेल मैदान बनाने रखी मांग। मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद के नेतृत्व में शहर के खिलाड़ियों ने विधायक अरुण वोरा से मुलाकात की और सिविल लाइन के जीर्ण शीर्ण अवस्था में खाली पड़े मैदान को खेल मैदान के रूप में विकसित करने की मांग की, जिनके सुझाव को सुनकर शहर विधायक ने तत्काल उस मैदान का निरीक्षण किया और उपेक्षित पड़े मैदान को देखकर जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात कर खेल मैदान को मिनी स्टेडियम का स्वरूप देने की बातें कही। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा के साथ नगर निगम महापौर धीरज बाटलीवाल, हॉकी खिलाड़ी गुलाम रहमानी, अंसार अहमद, इम्तियाज, चिक्की फारूक, मंटू मिश्रा सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सांसद निवास के पास सेक्टर 5 में मंगलवार की शाम शहीद भगत सिंह पार्क का अनावरण छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा किया गया, लेकिन कार्यक्रम से पूर्व असामाजिक तत्वों द्वारा सांसद निवास के मोड़ पर लगे सांसद विजय बघेल के पोस्टर को उखाड़ दिया गया, जिस पर आक्रोशित भाजपाइयों ने देर शाम भिलाई नगर थाने पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं सांसद प्रतिनिधि और भाजपा जिला महामंत्री ने इस उत्पात की कड़ी निंदा की है। कुल मिलाकर के सोची समझी साजिश है। हमारे सांसद आदरणीय विजय बघेल जी की लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है जिससे ये कांग्रेसी लोग इतने परेशान हैं कि अब उनका पोस्टर लगा हुआ है तो उसको भी निकाल करके नाले में फेंकवा रहे हैं और अपना जो फोटो और पोस्टर है उसको लगा रहे हैं। क्या राजनीति किस प्रकार का पोस्टर था? कुछ अलग था? उसमें माननीय सांसद जी का फोटो था और सांसद प्रतिनिधि और एक और समाज से भी दोनों के वहाँ पोस्टर लगे हुए थे और उसको उन्होंने, अब क्या कारण है वो आप लोग उनसे जाके पूछे तो ज्यादा बेहतर है कि ऐसा कृत्य क्यों कर रहे हैं। हम लोग भी 15 साल रहे शासन में। थाने पहुँचे, क्या मांगे? हम लोग थाना इसलिए पहुँचे हैं
कि जो भी ऐसा कृत्य किए हैं उनको जो है त्वरित गिरफ्तार करके और उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और नहीं होता कार्रवाई तो क्या करेंगे? अगर कार्रवाई नहीं होगा तो फिर इसके आगे हम लोग और रूप जो है मतलब ये बड़ा करेंगे विरोध का। माननीय सांसद महोदय जी का वहाँ पर होर्डिंग लगा हुआ था विगत 1 महीने से और उसको मैंने तोड़फोड़ करके हटाया गया है। उसके खिलाफ में हम लोग आए हैं कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा आज के मैंने इसमें तोड़फोड़ किए, उसके विरोध में यहाँ हम लोग विरोध दर्ज कराने आए और उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो। क्या चाहते हैं आप लोग? होना चाहिए, दर्ज होना चाहिए। नगर निगम जोन 2 कार्यालय की टीम द्वारा नंदिनी रोड स्थित गोपाल इंजीनियरिंग कंपनी को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कंपनी को रोड में रखे लोहे के स्लैब को हटवाने निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा कार्यवाही की बातें कही गई है। नंदनी रोड में संचालित गोयल इंजीनियरिंग द्वारा कंपनी के समग्र रास्ते में बड़ी संख्या में लोहे के स्लैब को रखा गया है। इसकी वजह से आवाजाही प्रभावित हो रही है। नगर निगम के जोन 2 कार्यालय को इसकी जानकारी मिलने पर कंपनी संचालक को लोहे के स्लैब हटाने नोटिस जारी किया गया है, अन्यथा निगम द्वारा हटाए जाने पर राशि की वसूली कंपनी संचालक से करने की बातें कही गई हैं। इसकी जानकारी नगर निगम पीआरओ पीसी सारवा ने दी। देखिए, गोयल इंडस्ट्री द्वारा नंदनी रोड में उसके सड़क के सामने जो है अपना लोहे का सामग्री फैला करके सड़क बाधा करने की बात सामने आई है, जिसके तहत में जोन आयुक्त जोन क्रमांक 2 पूजा पिल्ले ने उन्हें नोटिस जारी किए हैं और तत्काल सामग्री हटा करके सूचित करने कहा है। यदि तय समय सीमा में उनके द्वारा नहीं हटाया जाता है तो निगम द्वारा कार्रवाई की जाएगी और उनसे जो भी इस कार्रवाई की राशि की वसूली है वो भी दुकानदार से की जाएगी। बहरहाल जोन 2 के सहायक राजस्व अधिकारी संजय वर्मा के माध्यम से कंपनी को नोटिस शामिल करा दिया गया है। स्लैब को कब तक उठाया जाता है अथवा निगम के नोटिस को नजरअंदाज किया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन जितेंद्र साहू के साथ संजय दुबे। इसके साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। सूचना 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 नीलामी सूचना। आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका निगम भिलाई चिरौदा क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 17 वसुंधरा नगर उत्तर भिलाई 3 राष्ट्रीय राजमार्ग के समीप निर्मित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दुकानों की आम नीलामी के माध्यम से अधिकतम प्रब्याजी राशि दर पर दिनांक 19 जनवरी, 20 जनवरी, 21 जनवरी एवं 22 जनवरी को समय 12 बजे की जाएगी। नीलामी डॉक्टर खूबचंद बघेल महाविद्यालय के समीप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 15 वर्षीय लीज पर सार्वजनिक घोष विक्रय द्वारा किया जाएगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है। विनीत श्रीमती चंद्रकांता मांडले महापौर, विजय जैन सभापति, किशोर साहू प्रभारी राजस्व एवं बाजार, कीर्तिमान सिंह राठौर आयुक्त।
लोकार्पण लोकार्पण लोकार्पण। जामुन नगर पालिका क्षेत्र में राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन। क्षेत्रवासियों को मिलेगी सौगातें। जल आवर्धन योजना का लोकार्पण एवं कॉलेज भवन का निर्माण कार्य हेतु भूमि पूजन। प्रदेश मुखिया के प्रथम नगर आगमन पर हार्दिक अभिनंदन। विनीत सरोजनी चंद्राकर, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद जामुल। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। BM शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, OT, ICU, MICU, NICU, OPD, एक्सरे, CT स्कैन, MRI, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 77711 77730 77722। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। योग वेदांत सेवा समिति की इकाई युवा सेवा संघ रिसाली के द्वारा आशीष नगर रिसाली में संत श्री आशाराम बापू आश्रम बेलौदी के तत्वाधान में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से 14 फरवरी को पश्चात संस्कृति से ओतप्रोत वैलेंटाइंस डे मनाने के बजाय मातृ-पितृ दिवस मनाने का आह्वान करते हुए क्षेत्र के युवाओं को जागरूक किया गया। समिति की अन्य इकाई द्वारा भी पूरे देश भर में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। योग वेदांत सेवा समिति द्वारा लगातार युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास करते हुए प्रतिवर्ष यह आयोजन किया जाता है। इस प्रभात रैली की जानकारी युवा सेवा संघ रिसाली के सदस्य शिवा साहू ने न्यूज टीम को दी। पिता गुरु प्रभु की वाणी
नहीं विचार करिए शुभ जानी, माता पिता को वाणी नहीं विचार करिए शुभ जानी। इतनी सुंदर बात है, माता पिता सद्गुरु और ईश्वर की बात बिना विचारे शुभ जानकर करो। माता पिता को प्रभु की वाणी नहीं विचार करिए शुभ जानी, माता पिता प्रभु की वाणी। हरिओम। यह सुप्रचार प्रभात फेरी संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम बिलोदी के तत्वाधान में पूरे आशीष नगर रिसाली में घुमाई गई। इस रैली का उद्देश्य था, हमारे पूज्य बापूजी ने जो 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस का आह्वान किया था, वो संपूर्ण अपने जिले में हमारे जागरूक भाइयों को एक जागरूकता फैलाने हेतु निकाली गई थी। यह रैली 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस सभी मनाएं, इस उद्देश्य से संत श्री आशाराम जी बापू के साधकों द्वारा और विशेष हिंदू युवा संगठनों द्वारा यह प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें हमारे साधक भाई, महिला उत्थान मंडल, युवा सेवा संघ और संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम के सदस्य सम्मिलित थे तथा हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा इस रैली को विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। नेहरू नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित होटल खाना खजाना में बुधवार की सुबह शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। वहां मौजूद लोगों की सूचना पर अग्निशमन विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आगजनी में किसी तरह की जान माल की हानि तो नहीं हुई है, लेकिन होटल परिसर पूरी तरह जल चुका है। भिलाई नगर विधायक महापौर देवेंद्र यादव ने सेक्टर 6 में साहू समाज के कार्यक्रम में 11 लाख की लागत से बनने जा रहे मंच और शेड निर्माण का भूमि पूजन किया। मंच और शेड निर्माण की मांग समाज द्वारा लंबे समय से की जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हो सकी है। कार्यक्रम में पूर्व महापौर देवेंद्र यादव ने भक्त माता कर्मा की पूजा अर्चना कर सबकी सुख शांति की प्रार्थना की। महापौर देवेंद्र यादव समाज के पारिवारिक मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। इस अवसर पर महापौर देवेंद्र यादव ने कहा कि समाज ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनका सौभाग्य है। देखिए, सेक्टर 6 में माननीय महापौर जी ने विकास कार्य भूमि पूजन किया है, जिसमें साहू समाज की मांग थी सेक्टर 6 में कि उनको एक स्थल मिले, एक मंच मिले विभिन्न आयोजनों के लिए, विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, उनके सामाजिक गतिविधियों के लिए, जिस पर माननीय महापौर जी ने 11 लाख की लागत से जो है डोम सेट निर्माण करने की कार्य का जो है भूमि पूजन किया है और कार्य की शुरुआत की। जन कल्याणकारी योजना के तहत लगाए गए शिविर में दिखी अव्यवस्था। शिविर में लोग परेशान होते नजर आए। वहीं शिविर में निगम के एक ही अधिकारी को 4 विभाग का काम देखना पड़ा। शहर के स्लम क्षेत्र वार्ड 39-40 के नागरिकों के लिए योजनाओं का लाभ देने नगर निगम दुर्ग द्वारा मंगलवार दुर्ग के शास्त्री चौक दुर्गा मंच में शासन के विभिन्न कल्याणकारी हितग्राहियों के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ड के लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। शिविर में लगी भीड़ को जब देखा गया, कोई फॉर्म के लिए तो कोई पेंशन के लिए तो कोई गरीबी रेखा का कार्ड बनवाने भटक रहा था। जब न्यूज टीम ने शिविर प्रभारी से जानकारी चाही तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। निगम दुर्ग के द्वारा शिविर का आयोजन 15 दिसंबर से हो रहा है और प्रत्येक वार्डों में 2 वार्डों को मिलाकर हर जगह आयोजन किया जा रहा है। आज दिनांक 12/1/2021 को वार्ड नंबर 39 और 40 का सामूहिक 2 वार्डों का शिविर वार्ड नंबर 39 में शास्त्री चौक में लगाया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है कि शासन की जितनी भी महत्वपूर्ण योजना है वो योजना है जन जन तक किस तरह से उसमें शासन का जैसे मजदूर कार्ड है, राशन कार्ड है, सामाजिक पेंशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, अमृत योजना के तहत नल देने का कनेक्शन का है, या क्या बोलते मोर जमीन मोर मकान की योजना है। इस विभिन्न योजनाओं के फॉर्म यहाँ से दे रहे हैं और उस फॉर्म को उनके द्वारा आवेदन के द्वारा भर के लिया जा रहा है। साथ ही में पट्टा जो है, पट्टे का नवीनीकरण है या नया पट्टे की मांग है, उसके भी आवेदन लिए जा रहे हैं। उसको विधिवत उच्च विभागों में भेज के जनता को उसका लाभ दिया जाएगा। शिविर में आवेदन ही लिया जा रहा है, आवेदन प्राप्त किया जा रहा है सभी विभिन्न योजनाओं के, और फिर वो संबंधित जैसे राशन कार्ड है तो राशन कार्ड बनने के लिए संबंधित विभाग को जाएगा, मजदूर कार्ड के लिए
जो विभाग है उसकी तरफ से आएगा। एक्चुअली जो पुराने पेंशनधारी है उनका रिकॉर्ड तो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। उनकी जिसकी किसी की पेंशन नहीं मिली हो तो उसका रिकॉर्ड तो नगर निगम कार्यालय से प्राप्त होगा। जैसे किसी को नए पेंशन के लिए आवेदन करना हो तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकता है, वो जिस लेवल में पात्र हो। वार्ड के नागरिकों की सुविधाओं के लिए लगाए गए शिविर में जब वार्ड की पार्षद ने शिविर लगाने का कोई औचित्य नहीं बताया, साथ ही शिविर से संबंधित अधिकारी के न होने से लोगों को परेशानी होने की बात कही। शिविर में एक अधिकारी 4 विभाग का आवेदन ले रहे थे, जिसे देख वार्ड पार्षद पुष्पा गुलाब वर्मा ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। कर्मचारी आए ही नहीं है, हितग्राही लोग सब वापस जा रहे हैं। आए नहीं है तो सुन ही रहे, 1-2 का ऐसे कुछ प्रॉब्लम है बना नहीं है, जैसे राशन कार्ड है, निराश्रित का है, 2-4 का बना था, जैसे पेंशन का है। तो पेंशन बहुत जन का रुका हुआ है, साल भर का रुका है, उसके लिए बात कर रहे हैं सब। बाकी फार्म नहीं आया, आ रहे हैं भेज रहे हैं, किसी को ऐसा करके बोल रहे, बाकी आया नहीं अभी तक। तो सभी लोग वापस भी जा रहे हैं। बाकी सिविल लगाने का कोई मतलब तो हुआ नहीं है, ये काम तो हम लोग वैसे घर बैठे कर लेते हैं। दुर्ग नगर निगम द्वारा शासन के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने शिविर लगाकर शहर के वार्डों में अधिकारी व कर्मचारियों को तैनात किया गया, मगर उनके द्वारा आयोजित इस शिविर में अधिकारियों के गायब होने से वार्ड के नागरिक खाली हाथ ही वापस लौट रहे हैं। इस स्थिति में कैसे दुर्ग निगम शहर के लोगों को लाभ दिलवा सकेगी, ये तो देखने वाली बात है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन के संचालक स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड़ ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 का औचक निरीक्षण किया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 के सुपरवाइजर सैयद असलम ने बताया कि इस दौरान उन्होंने मरीजों के टॉयलेट, बाथरूम की सुविधाओं और फीवर क्लिनिक में होने वालों की किस प्रकार से जांच हो रही है, उसका परिणाम कब आएगा आदि के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन होने वाले प्रसवों के बारे में जानकारी। प्राथमिक स्वास्थ्य चरोदा स्थित ज्योति विद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर पालक व पालक संघ के पदाधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी। वहीं कोरोना काल को देखते हुए स्कूल प्रबंधन द्वारा 50% फीस माफ करने की घोषणा की। चरोदा स्थित ज्योति विद्यालय ने कोरोना काल को देखते हुए गरीब व फीस देने में असमर्थ पालकों की फीस 50% तक माफ करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि बुधवार को पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान एवं पालकों की बैठक स्कूल प्रबंधन के साथ हुई। इस बैठक में कोई अनहोनी घटना न हो, इसके लिए 112 सहित भिलाई 3 पुलिस मौके पर मौजूद रही। वहीं स्कूल प्रबंधन ने पालकों की समस्या पर गौर करते हुए गरीब और असहाय विद्यार्थियों की फीस माफ करने का निर्णय लिया है। वहीं इसे लेकर पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज कई दिनों से ज्योति विद्यालय के पेरेंट्स की कई शिकायत आ रही थी कि उनके बच्चों का असाइनमेंट जमा नहीं किया जा रहा है, तो जिसके संबंध में आज हम मैनेजमेंट से यहाँ मिलने आए थे, लेकिन यहाँ बात करने के लिए कोई तैयार नहीं था, जिसके कारण मजबूरन हमें अंदर आना पड़ा। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट से बात हो गई है। हम मैनेजमेंट को बार बार ये कह रहे हैं कि शिक्षकों को और कर्मचारियों को जो वेतन है वो हम फीस के रूप में देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे जो बाकी दिनों में देते हैं। तो बार बार यही मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन मैनेजमेंट के साथ अभी बैठ के चर्चा हुई है। मैनेजमेंट मान गया है कि हम जो है बोले कि ठीक है, जिनकी कंडीशन
पुअर है वो लोग कम करके दे सकते हैं। और मैं बार बार सबसे अपील करना चाहता हूं कि शिक्षकों से कोई भी अभद्र व्यवहार न करें, शिक्षकों के साथ सब कोई भेदभाव वाला बर्ताव मत करें। शिक्षक हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं और कोई भी तकलीफ होती है तो आप मैनेजमेंट को लिखित में दीजिए, और मैनेजमेंट नहीं सुनता है तो पालक संघ को बिल्कुल आप खबर कीजिए। कितने % की छूट दी गई है? ये बोले हैं कि जिस हिसाब से पेरेंट्स की तकलीफ रहेगी, जो जिसका जैसा कंडीशन रहेगा, तो बोले कई पेरेंट्स का तो हमने पूरा फीस माफ कर दिया है जो देने की एकदम पोजीशन में नहीं है, तो जिस तरीके से उनकी कंडीशन रहेगी उस तरीके से बोले कि हम उसमें छूट देने के लिए तैयार हैं। और उसके लिए कोई हमको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट की भी जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्कूल ने बहुत अच्छी पहल की है और हमें ऐसे ही पहल हर स्कूलों में होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम शिक्षकों के लिए ऐसा सोच रहे हैं तो स्कूल के मैनेजमेंट को भी पालकों के लिए और उनके बच्चों के लिए सोचना चाहिए। भारत ज्योति विद्यालय की तरह कोरोना काल को देखते हुए जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों को भी फीस माफ कर एक मिसाल पेश की जानी चाहिए, जिससे गरीब और असहाय बच्चे भी पढ़ाई में आगे बढ़ सकें, क्योंकि भिलाई का नाम हर मामले में आगे है, चाहे शिक्षा की बात करें अथवा खेलकूद। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई टीम चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। बुरहानपुर खोआ जलेबी के संचालक द्वारा नाली में फेंका जा रहा था कचरा, दुर्ग निगम ने लगाया 2000 का जुर्माना। दुर्ग नगर निगम के अंतर्गत आने वाले इंदिरा मार्केट में बुरहानपुर खोआ जलेबी के संचालक द्वारा दुकान से निकलने वाले धोना और डिस्पोजल को नाली में फेंका जा रहा था, जिसकी शिकायत व्हाट्सएप के आधार पर नगर निगम को मिलने के बाद निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता को मौके का निरीक्षण करने निर्देश दिए, जिनके द्वारा किए गए निरीक्षण में शिकायत सही पाए जाने पर बुरहानपुर खोआ जलेबी के संचालक पर 2000 का जुर्माना लगाया गया। साथ ही समझाइश दी गई कि दोबारा नाली के अंदर कचरा न फेंका जाए। नगर निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने समस्त व्यापारियों से अपील की है कि वे दुकानों से निकलने वाले कचरे को निगम की कचरा गाड़ी में ही डालें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसके साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন দিনেশ বস্ত্র ভান্ডার। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार। दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना
लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी। साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 फोन नंबर 7772988811, 7772988822। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा जारी मुक्ति पखवाड़े के तहत सोमवार को सभा एवं रैली का आयोजन सेक्टर 5 भिलाई में किया गया। इस दौरान श्री राम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे, समिति पदाधिकारी एवं वार्ड पार्षदों ने लोगों के घर घर पहुंचकर विगत 5 वर्षों के कार्य को लेकर चर्चा की एवं भिलाई में होने वाले आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सोच समझकर मतदान करने की बातें कही। समिति के युवा विंग अध्यक्ष मनीष पांडे ने कहा कि सभा एवं रैली का काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जन जन में जागरूकता का अच्छा प्रचार हो रहा है। आज सेक्टर 5 में हम लोग सब यहाँ पे मुक्ति पखवाड़ा को लेके आए हैं। श्री राम भक्त, श्री राम जन्मोत्सव समिति के सभी लोग और शिबू जी के नेतृत्व में और हमारे प्रखंड अध्यक्ष रविंद्र रावल जी और सभी लोगों के उसमें जो 5 वर्षों का भिलाई नगर निगम के कांग्रेस का जो सरकार रहा है, झूठ, भ्रष्टाचार और पूर्व की सरकारों के काम को अपना बताने का सिर्फ रहा है। और इस पूरे भिलाई शहर में जो शराबखोरी और गुंडागर्दी हो रही है, उसके खिलाफ सभी श्री राम भक्त प्रत्येक वार्ड में लामबंद हुए हैं और 70 वार्डों में जाके अपनी बात करके लोगों को जागृत करने का काम कर। कल ये बहुत सारे जगह मंगलवार को फीता काटने का काम किया गया, क्या कहना चाहिए? मैंने वही कहा कि जो पूर्व की सरकारों ने काम किया है वो ये फीता काटने का काम कर रहा है, पर ये जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता बहुत सारी चीज़ों से परिचित है। जब जनता का समय आएगा तो जो फीता काटने वाले लोग हैं उनका भी फीता कट जाए। दुर्ग निगम में मुख्यमंत्री स्वावलंबन की 2 दुकानों के लिए 1 अपात्र और 6 अपात्र 19 जनवरी तक कर सकते हैं दावा आपत्ति।
दुर्ग नगर निगम ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन की अग्रसेन चौक स्थित 2 दुकानों के लिए 5 नवंबर 2020 तक निविदा आमंत्रण मंगाया गया था, जिसमें दुकान क्रमांक 28 के लिए मोहम्मद अतीक केलावाड़ी, सीता साहू सिकोला बस्ती, दिनेश कुमार साहू पटरीपारा और अरशद ठोकर तकियापारा ने आवेदन किया था। वहीं दुकान क्रमांक 30 के लिए मोहम्मद अतीक केलावाड़ी, किरण कुमार नागरे गया नगर और दीपक साहू पटरीपारा द्वारा आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदनों में नगर निगम ने सीता साहू सिकोला बस्ती को अपात्र घोषित किया है। शेष पात्रता की श्रेणी में निगम ने इस संबंध में किसी भी व्यक्ति या संस्था विशेष को पात्र आवेदकों के संबंध में कोई आपत्ति हो तो दावा आपत्ति मंगाई है, जो 19 जनवरी 2021 तक अपनी दावा आपत्ति नगर निगम में पेश कर सकते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने कांग्रेस सरकार द्वारा धान खरीदी में अव्यवस्था व किसानों के साथ वादा खिलाफी के विरोध में बुधवार को विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में अहिवारा विधानसभा क्षेत्र में मुरमुंदा चौक में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें दुर्ग सांसद विजय बघेल सभा को संबोधित करते हुए गिदावरी में काटे गए रकबे को जोड़ने, तत्काल बारदाने की व्यवस्था करने, धान खरीदी का समय 1 माह बढ़ाने, घोषणा पत्र के अनुसार 2 साल का बोनस देने, धान खरीदी की अव्यवस्था के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपए की सहायता देने की मांग करते हुए राज्य सरकार पर जमकर बरसे। आज पूरे प्रदेश में 90 विधानसभा में आज किसानों की मांगों को लेकर जो धान खरीदी में अव्यवस्था हो रही है, किसान हताश है, परेशान है, निराश है और किसानों के मन में एक आशंका है कि हमारे धान की खरीदी होगी कि नहीं होगी। न बारदाना मिल रहा है, न समय पे पैसा उनके खाते में जा रहा है। टोकन लेके भी लोग घूम रहे हैं, सोसाइटियों में उठाव नहीं हो पा रहा है। जो गिरदावली के नाम पे रकबा काटा गया है, उन सभी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ अहिवारा विधानसभा के मुरमुंदा गांव में यहाँ पूरे विधानसभा स्तरीय धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। किसानों के साथ छलावा कर रहा है, किसानों से झूठ बोल रहा है। किसान भूया के भगवान है और भगवान के खिलाफ जो षड्यंत्र करेगा, उनको अगर पीड़ित करेगा तो निश्चित रूप से वो तिलमिलाएगा ही और छटपटाएगा ही और आगे उनकी क्या और स्थिति होनी है वो जनता देखेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी क्रमांक 6 के अध्यक्ष मुकुंद भाऊ के पद को बरकरार रखा गया है। पीसीसी द्वारा भिलाई जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्षों को बदलकर नए अध्यक्षों की नियुक्तियां की गई है। केवल मुकुंद भाऊ के पद को बरकरार रखा गया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी क्रमांक 6 के अध्यक्ष मुकुंद भाऊ ने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम का आभार व्यक्त करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। मुझे फिर से अध्यक्ष बना दिए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रदेश के गृह मंत्री माननीय ताम्रध्वज साहू जी का आशीर्वाद। उन्होंने जो मेरे ऊपर विश्वास करके फिर से कांग्रेस की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए मतलब मुझे नियुक्त किया है। साथ में मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का और हमारे सबसे अच्छे और मिलनसार जो हमारे प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन मरकाम जी, उनको भी धन्यवाद दूंगा और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समस्त कार्यकर्ता और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिला के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, सबके सहयोग से पुनः मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। मैं इसके लिए सभी को धन्यवाद देते हुए इतना ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की जो रीति और नीति के अनुरूप जो कार्य करने का जो जुम्मा मुझे सौंपा गया है, उसे पूरे ईमानदारी के साथ में निभाने का प्रयास करूंगा, कष्ट करूंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में पुनः प्रदेशवासियों को और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के और ब्लॉक दुर्ग ग्रामीण को मैं धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों ने इतना अच्छा मुझे कहा जाए कि बधाइयाँ दी है कि भाऊ आप मतलब इस पार्टी की
जो नीति के अनुरूप काम किए हैं उसके लिए आपको पुनः मतलब ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है। मैं धन्यवाद दूंगा पुनः हमारे क्षेत्र के विधायक माननीय ताम्रध्वज साहू जी और इस प्रदेश के गृह मंत्री, उन्होंने बहुत ही सोच समझ करके चुन करके मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, उसका पूरे ईमानदारी से कार्य करूंगा। धन्यवाद। वहीं भिलाई व दुर्ग के बीच सबसे लंबे व ऊंचे अंडरब्रिज निर्माण भिलाई 3 में लगभग पूरा हो चुका है। भारी वाहनों की आवाजाही के लिए अंडरब्रिज की ऊंचाई 4.5 मीटर रखी गई है। वहीं कुल 6 रेल लाइन के लिए इस अंडरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कुल 8 बॉक्स बनाए जा रहे हैं, जिसका कार्य लगातार जारी है। पाटन ब्लॉक मुख्यालय से भिलाई 3 को जोड़ने वाले मार्ग पर सिरसा गेट रेलवे क्रॉसिंग है। यहाँ आए दिन फाटक के बंद होने के कारण जाम की स्थिति निर्मित होती है। इस अंडरब्रिज के बन जाने से अब स्थिति वैसी नहीं बनेगी। भिलाई 3 व यहाँ के आसपास गांव से गुजरने वालों की काफी वर्षों से मांग थी कि यहाँ ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए, लेकिन रेलवे द्वारा यहाँ अंडरब्रिज का कार्य किया जा रहा है। इस अंडरब्रिज के बनाने के बाद यहाँ से गुजरने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।